बॉलीवुड सम्राट जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब के लख्त जिगर शाहिद रफ़ी साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस दुनिया के सभी संगीत प्रेमियों की दिल की धड़कन जनाब रफ़ी साहब के इंतकाल के दिन ऐसा क्या हुआ था कि वो अचानक हम सब को छोड़कर दुनिया को अलविदा कह गए। हम चाहते हैं कि उस दर्दनाक वाक़े को आप हम सबसे भी शेयर करें। हम उनके लिए दिल से दुआ करते हैं। जब ये 30 तारीख की बात है, जब सुबह 9 बजे अब्बा का रिहर्सल था, एक बंगाली भजन का अपना रिहर्सल था। तो म्यूजिक डायरेक्टर आए थे, तो जब वो रिहर्सल कर रहे थे तो उनको थोड़ा सा दर्द उठा था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कुछ भी। वो बोले कि वो मतलब उनकी एक आदत थी कि मतलब अपना जो भी मेरे घर पे आए तो कभी खाली हाथ नहीं जाए, तो उन लोगों को मायूस नहीं करना चाहते थे। वो उन्होंने रिहर्सल किया। पूरा रिहर्सल होने के बाद जब हम लोग चले गए तो अब्बा अपना, हमारा बंगला था तो ऊपर आए, और हमारी अम्मा को भी बुखार बहुत था, कभी 103 104 बुखार था, तो लेटी भी थी। तो अब्बा अपना दवाई का कबाड़ खोले और उधर से अपने एक दवाई लिए। तो अम्मा ने देखा उनको, बोले कि क्या बात है? तो बोले कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, हो सकता है एसिडिटी हो, तो ये सोडामेंट ले लूंगा मैं तो ठीक हो जाऊंगा। तो अम्मा को डाउट हुआ, तो उन्होंने दवाई तो लेकर नीचे बैठ गए, नीचे मतलब हॉल में चले गए। तो अम्मा को अपना डाउट हुआ, तो वो भी जैसे अपने जीने पे आई और उधर बैठ गई, और उन्होंने देखा। तो फिर उन्होंने कहा, जहीर देखो साहब को कुछ तकलीफ हो रही है, देखो। तो मामू हमारे आए, जहीर मेरे मामू का नाम था, तो आए, देखे उनको। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं अपने पसीने छूट रहे हैं। और बाजी मेरी माँ अपना बड़ी थी मामू से, तो उनके नाखून सब नीले हो गए थे, तो अब्बा के। तो अम्मा को जब बोला गया तो अम्मा ने बोले फौरन डॉक्टर को बुलाओ। तो हमारे बाजू में ही अपने एक जबीरा बनी करके डॉक्टर रहते थे, फैमिली डॉक्टर थे। वो आए, अब्बा को देखे, और उन्होंने जब देखा तो उनको पता चल गया कि मतलब उनको अटैक आया है। बोले कि एक हार्ट स्पेशलिस्ट को मैं जानता हूँ, अभी बुला लेता हूँ मैं। और उनसे फोन पे बात की तो उन्होंने इमीडिएटली वो कुछ ऑक्सीजन वो सब लेकर आ गए। और अपना अब्बा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है उनके साथ, तो और दर्द बढ़ते जा रहा था। तो जब डॉक्टर आए तो बोले कि इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। पापा बोले ठीक है, मैं पहले बाथरूम जाता हूँ। वो लोग उनको उठा रहे थे, तो बोले नहीं नहीं, मैं खुद चले जाऊंगा। मतलब ये था कि मैं किसी का मोहताज ना बनूं, कोई किसी को तकलीफ ना हो मेरे वजह से, ये अब्बा में था। तो वो खुद गए बाथरूम से फिर वापस आए, बोले एम्बुलेंस, बोले नहीं नहीं, मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगा। तो अपनी गाड़ी में खुद बैठ गए, बैठ के और उनको नेशनल हॉस्पिटल माहिम पे, पहले उस वक्त हिंदुजा नहीं था, माहिम हॉस्पिटल लेकर गए। तो आईसीयू में डाले उनको, और उनसे जब चेकअप हो रहा था तो उन लोग मतलब उन लोगों का जो भी मेडिकल का वो था, तो उनको बोले कि अपना उनको पेस मेकर लगाना पड़ेगा। और नेशनल हॉस्पिटल में उस वक्त पेस मेकर नहीं था। तो हमारे जो डैड के अब्बा के जो डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट जो थे, डॉक्टर मोदी, वो बॉम्बे हॉस्पिटल में थे। तो उनको जब फोन किया गया, जब उनको मालूम पड़ा गया तो उन्होंने कहा मैं 3 डॉक्टर भेज रहा हूँ, और रफ़ी साहब को अपना एम्बुलेंस में फौरन इधर लेकर आओ बॉम्बे हॉस्पिटल में, जब तक मैं इधर सब उनकी तैयारी करता हूँ। एम्बुलेंस आई और अब्बा को एम्बुलेंस में डाले, और माहिम नेशनल हॉस्पिटल से बॉम्बे हॉस्पिटल, उसी दरमियान, उस वक्त इतनी ट्रैफिक नहीं होती थी, उसी दरमियान अब्बा को बीच रास्ते में 3 अटैक आ चुके थे अंदर ही। तो जब लेकर गए अब्बा को तो हॉस्पिटल में, जब बॉम्बे हॉस्पिटल जब लेकर गए तो उनको सीधा अपना ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए थे अब्बा को। तो मंजर याद आता है, तो मैं भी था उस वक्त। तो बस 10:30 बजे उनका इंतकाल हो गया। कुछ नहीं बोल सकते। अम्मा को वो जब आईसीयू में लेकर आए थे तो उन्होंने कहा ये सब निकालो, ये क्या लगा के रखे। तो अम्मा ने सिर्फ इतना कहा कि सुनिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है,
अब जल्दी से अच्छे हो जाएंगे तो हम लोग फिर घर चलेंगे। तो अब मैंने कहा कि अच्छा तुम कहती हो तो मैं लेट जाता हूँ। तो बस वो लेटे, पर्दा रखे, और विद इन 5 मिनट्स डॉक्टर बाहर आके बोले ही इज नो। ये बात थी, ये हादसा हुआ था उस वक्त। तो इट वाज द सेम डे, मतलब ऐसा कि नहीं कि मतलब अब कुछ बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है, नहीं। ही वॉज अ गॉड फियरिंग पर्सन, आप यकीन करिए वो। और अल्लाह ताला ने उनको ऊपर वाले ने हर चीज से बख्शा था। एंड ऐसा लगता था कि पता नहीं कोई आसमानी कुछ चीज है उनमें, क्योंकि मैं काफी लोगों से सुना भी हूँ कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा कि जब रफी साहब अंदर घुसते थे तो ऐसा लगता था कि कोई साया उनके साथ चल रहा है। तो ही वॉज, उनको ऊपर वाले की देन थी। और वो खुद कहते थे, कभी भी कुछ गाते थे तो लोग बोलते थे वाह रफी साहब अब क्या है, सीधा उंगली उठती थी कि मतलब मैं कुछ नहीं, मेरी कोई औकात नहीं है। वो कहते थे कि मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं अच्छा, ये ऊपर वाले ने दिया है मुझे, जो वो करवाता है वो मैं कर रहा हूँ।